हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल। आज हम भ्रमगी सार का पार्ट 8 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 8वें पार्ट की बात कर रहे हैं। इससे पहले के जो 7 पार्ट हैं वो आ चुके हैं, और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएससी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस किया है। अगर वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो हमारा पहला पद है वो देखिए, नैननी वह रूप जो देखियो, तो उधोय जीवन जग को साचू सफल कर लेखियो। लोचन चारु चपल खंजन मन गंजन हृदय हमारे। रुचि कमल मृग मीन मनोहर श्वेत अरुण अरुकारे। गतन जरित कुंडल श्वासनी बग गंड कपोलनी झाई। मनुदिन कर प्रतिबिंब मुकुर महे ढूंढत यह छवि पाई। मोगिली अधर विकट भोए करी थाड़े होत तिभंग। मुकुट माल उर नील सिखरते धासी धरनी जो गंग। और भेष को कहे बगनी सब अंग अंग केसरी खोर। देखत बने कहत रसना सो सूर बिलोकत और। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमरगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रसंग देखिए, इसमें गोपियों ने उद्धव को यह बताया है कि इन नेत्रों से हमने श्री कृष्ण की जिस रूप माधुरी का रसास्वादन किया, उससे हमारा सांसारिक जीवन सचमुच सफल हो गया है। यह सूर्य के सौंदर्य बोध का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो यहाँ पे देखिए, गोपियाँ जो हैं वो उन्होंने उद्धव को बताया है कि इन नेत्रों से हमने जिस श्री कृष्ण के जिस रूप को देखा है, उससे क्या है, हमारा संसारिक जीवन जो है सचमुच में सफल हो गया है। और इससे क्या है, सूरदास जी जो हैं उन्होंने अपने सौंदर्य बोध का एक उत्कृष्ट नमूना यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि वो किस तरीके से सौंदर्य बोध को दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या देखिए, गोपियों ने श्री कृष्ण के जिस सौंदर्य को इन नेत्रों से देखा था, उसका वर्णन करती हुई उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, इन नेत्रों से हमने श्री कृष्ण का जो वह अद्भुत रूप यानी सौंदर्य देखा, उससे हमने अपने सांसारिक जीवन को सचमुच सफल या सार्थक समझा है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के उस अलौकिक सौंदर्य को देख लेने पर हमें ये लगा कि ये सांसारिक जीवन सफल हो गया है। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से अपने नेत्रों के बारे में कह रही हैं कि जब से हमने श्री कृष्ण के उस अद्भुत रूप को, हमारे नेत्रों ने श्री कृष्ण के उस अद्भुत रूप को देखा है, हमने अपने सांसारिक जीवन को सफल कर लिया है। श्री कृष्ण के सुंदर नेत्र चंचल खंजन पक्षी के भांति थे, जो हमारे हृदय के लिए आनंददायक थे। उनसे हमारा हृदय हर्षातिरेक से भर जाता था। उन नेत्रों के अनुपम सौंदर्य की चर्चा करती हुई गोपियाँ पुनः कहती हैं, वे नेत्र सुंदर कमल मृग और मीन की भांति मनोहर प्रतीत होते हैं, क्योंकि नेत्रों के 3 रंगों श्वेत, रक्त और श्याम से यह स्पष्ट आभासित होता है कि वे सचमुच कमल यानी नेत्रों की लालिमा से अभिप्राय है। मृग नेत्रों की कालिमा से प्रयोजन है, और मीन नेत्रों की श्वेतता से अभिप्राय है, जैसे हैं। उनके दोनों श्रेष्ठ कानों में रतन जड़ित कुंडल शोभित थे, जिनकी छाया उनकी कनपटी और कपोल यानी काल प्रदेश पर पड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो सूर्य यानी कुंडल से अभिप्राय है अपनी जिस सौंदर्य छाया को ढूंढ रहा है, वह उसे कपोल रूप दर्पण में मिल गई है। कपोलों की उपमा दर्पण से की गई है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में आपको चीज़ें भी बताई गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, चंचल खंजन, खंजन यानी पक्षी की भांति थे, ठीक है, जो हमारे हृदय के लिए आनंददायक थे, यानी हमें खुश करने वाले थे, हमारे हृदय को प्रसन्न करने वाले थे। उनसे हमारा हृदय क्या है, हर्ष से भर जाता था। उन नेत्रों के सौंदर्य की चर्चा जब गोपियाँ पुनः करती हैं तो वो कहती हैं कि ये नेत्र सुंदर कमल मृग यानी कमल के समान और हिरन और मछली की भांति कैसे थे, मनोहर यानी कि मन को मोहने वाले प्रतीत होते थे, क्योंकि नेत्रों के 3 रंग श्वेत यानी सफेद, रक्त यानी लाल और श्याम यानी काले से यह स्पष्ट आभासित होता था कि वे सचमुच कमल यानी नेत्रों की लालिमा से अभिप्राय है। यहाँ पे कमल क्या है, नेत्रों की लालिमा, मृग क्या है, नेत्रों की कालिमा, और मीन क्या है, नेत्रों की श्वेतता से अभिप्राय है, ठीक है। वो ऐसे थे। उनके दोनों श्रेष्ठ कानों में रत्न जड़ित जो कुंडल थे वो कैसे क्या हो गए थे, शोभा पा रहे थे, सुशोभित थे।
उनकी छाया उनकी कनपटी और कपोल यानी गालों पर के प्रदेश पे पड़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो सूर्य, यहाँ पे कुंडल के नहीं कह रहे हैं, कि सूर्य अपनी जिस सौंदर्य छाया को ढूंढ रहे थे वह तो कपोल रूप में दर्पण में मिल गई है। वे ओष्ठों पे मुरली रखकर टेढ़ी भौहें किए त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हुए थे। कहने का आशय यह है कि वे वंशी वादन के समय अपनी भौहें टेढ़ी कर लेते थे और त्रिभंगी मुद्रा में शोभित होते थे। उनकी छाती पर मोतियों की माला इस प्रकार शोभा दे रही थी मानो पर्वत की नीली चोटी, यानी श्री कृष्ण के उर स्थल से अभिप्राय है। ठीक है, से गंगा धारा मुक्त माला से प्रयोजन है। गंगा धारा का मतलब मुक्त माला से है। निकल कर धरणी पर गिरते ही धस गई, यानी घुस गई हो। अब यहाँ पे देखिए कि जो श्री कृष्ण है उनके होठों पे जो मुरली रखकर वो भौहें टेढ़ी करते थे और त्रिभंगी मुद्रा में वो खड़े हो जाते थे। ठीक है, यानी कि वो क्या करते थे, त्रिभंगी मुद्रा धारण करते थे। जो आपने मुद्रा देखी होगी, ठीक है, उस श्री कृष्ण बंसी जब बजाते थे तो उसे त्रिभंगी मुद्रा कहा जाता है। उनकी छाती पर मोतियों की माला इस प्रकार शोभा दे रही थी, यानी कि उनके गले में जो मोतियों की माला थी तो वो इस प्रकार शोभा दे गई थी जैसे पर्वत की नीली चोटी से गंगा की धारा जो है वो निकलकर धरणी पर गिरते हुए धस रही हो। श्री कृष्ण के अन्य वेश का वर्ण हम कैसे करें, यानी उनके अन्य वेश को हम कैसे बताएं। उनके प्रत्येक अंग में केसर की छाप शोभित थी, यानी प्रत्येक अंग में उनके केसर की छाप थी। आगे देखिए, ऐसे अंगों को देखते ही बनता था, उनका वर्णन करना असंभव था, क्योंकि जीवा तो कहती है जो देखती नहीं देखता और कोई है, यहाँ और कोई सा अभिप्राय नहीं तो पाए। यानी कि यहाँ पे जो गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि अब हम उनके अंगों की कितनी प्रशंसा करें, क्या प्रशंसा करें, क्योंकि ये वर्णन तो असंभव है। क्योंकि जीवा तो हमारी सिर्फ कहने का काम करती है, वो देखती नहीं है, देखता तो कोई और है, देखती तो नेत्र है। ठीक है, आगे देखिए, फिर आती है विशेषताएं। उसमें देखिए अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा, संवादी अतिशोक्ति, उपमा और काव्यलिंगी। रस है श्रृंगार, छंद है ज्ञापक, भाषा है ब्रजभाषा, शब्द शक्ति लक्षणा, शैली व्याख्यात्मक। फिर है अंतिम पंक्ति का भाव तुलसी आदि कई कवियों में मिलता है, यथा गिगा अनेन नेन बिनु बानी, नेननी के नहीं बेन बेन के नेन नहीं जीनी। नेक्स्ट है, इसमें श्री कृष्ण की रूप माधुरी के अत्यंत सूर का सौंदर्य बोधक व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट है, चौथी पंक्ति में क्रम भंग दोष है, क्योंकि इसमें कमल का उल्लेख पहले किया गया और मृग का कमल के पश्चात और अंत में मछली का। नेत्रों के रंग के अनुसार मीन श्वेत रंग, कमल रक्त वर्ण और मृग श्याम या काला वर्ण होना चाहिए। इसी भाव का एक दोहा गसलीन ने लिखा है, अम्य हलाहल मद भरे श्वेत, श्याम रत्नार जियत मगत झुकी झुकी पगत, जेहि चितवत एक बार। ठीक है, आगे देखिए, अगला पद है आपका 73, नैनन नंद नंदन ध्यान, तहाँ ने उपदेश दीजे जहाँ निर्गुण ज्ञान, पानी पल्लव रेख गनी गुण, अवधि विधि बधान, इते पर कही कटुक पचनन, हनत जैसे प्राण, भकुटी कोटि कुदंड गुचि, अवलोकनी संधान, चंद कोटि प्रकाश मुख, अवतस कोटिक भान, कोटि मनमथ बारी छवि पर, निरखी दिजित दान, कोटि वागिज वंक नयन, कटाक्ष कोटिक बान, कंबु गिरवा गतन हाग उदाग उग मणि जान, अजानु बाहु उदाग अति पर, पद्म सुधा निधान, श्याम तन पट पीत की छवि, करे कौन बखान, मनहु नितत नील घन में, तड़ित अति तुतिमान, गास रसिक गोपाल मिलू मधु, अधर करती पान, सूर ऐसे रूप बिनु को, कहा कक्षक आन। आगे देखिए, है प्रस्तुत पर सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। फिर आता है प्रसंग, इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उद्धव के निराकार ब्रह्म की तुलना में श्री कृष्ण का अनिर्वचनीय लावण्य कितना मोहक और आकर्षक है, इसे गोपियों ने पूर्णतः सिद्ध किया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा गोपियों ने श्री कृष्ण के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, और
उद्धव के जो निराकार ब्रह्म है उनकी तुलना किससे की है? श्री कृष्ण के जो मोहक और आकर्षक रूप है उससे जो निराकार ब्रह्म है उनकी तुलना की है। ठीक है, आगे देखिए। व्याख्या है, उद्धव के प्रति गोपियों का कथन है, हे उद्धव, हमारे ये नेत्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करते रहते हैं। इन नेत्रों में श्री कृष्ण की शोभा के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धसता ही नहीं। अतः तुम अपने इस निर्गुण ज्ञान का उपदेश वहाँ दो जहाँ ऐसे ज्ञान के मार्मी रहते हैं। यहाँ तो तुम्हारा यह निर्गुण ज्ञान कोई जानता भी नहीं, किंतु हम सब तो ब्रह्मा द्वारा निर्मित अपने पत्ते के समान कोमल हथेली की भाग्य रेखाओं को जानकर प्रसन्न हैं कि गुणशाली श्री कृष्ण से हमसे संयोग हुआ। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हमारे नेत्र जो हैं वो श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, यानी कि हमारा जो नेत्र है उनमें श्री कृष्ण का जो रूप है वो क्या है, जा चुका है, यानी उनका जो रूप है वो हमारे नेत्रों से उतर ही नहीं रहा था। तुम अपने इस निर्गुण ज्ञान का उपदेश वहाँ दो जहाँ ज्ञान लेने वाले लोग हैं। यहाँ तो तुम्हारा ये निर्गुण का ज्ञान कोई जानता भी नहीं है, किंतु हम सब तो ब्रह्मा द्वारा निर्मित अपने पत्ते के समान कोमल हथेली की जो भाग्य रेखाएं हैं उन्हें जानकर प्रसन्न है कि ये जो गुणशाली श्री कृष्ण है ये हमें मिले, हमसे इनका संयोग हुआ। ठीक है, इधर तो हम सब अपनी वियोग व्यथा से स्वयं पीड़ित हैं, इस पर आप अपनी कठोर और कड़वी वाणी से हमारे प्राणों को मार रहे हैं, उन्हें असहाय पीड़ा दे रहे हैं, यानी कि उन्हें ऐसी पीड़ा दे गए हैं जो हमसे सहन भी नहीं हो गई। हमारे श्री कृष्ण की रूप माधुरी इस प्रकार है, उनके मुखमंडल का प्रकाश करोड़ों चंद्रमा के समान है और कानों में शोभित कुंडल दीप्ति करोड़ों सूर्य के सदृश है। उनकी शोभा पर तो करोड़ों कामदेव न्योछावर कर दो, क्योंकि वे करोड़ों कामदेव से भी बढ़कर हैं। हम सब तो उन्हें देखकर अपने आप को उन्हें दान दे देती हैं, उन्हें अपने आप को समर्पित कर देती हैं। उनकी भुएं करोड़ों धनुष के समान हैं और सुंदर चितवन यानी देखना ही उस धनुष को खींचना है। उनके बाके नेत्र करोड़ों कमल के समान और कटाक्ष यानी चितवन करोड़ों बाण के सदृश तीक्ष्ण हैं। उनकी शंख के समान गर्दन में रत्नों का हार सुशोभित होता रहता है और विशाल छाती में कौस्तुभ मणि सुशोभित होती है। यहाँ पे श्री कृष्ण के जो रूप हैं उनका वर्णन किया गया है, कहा गया है कि करोड़ों कामदेव जो हैं वो उन पे न्योछावर हैं, क्योंकि वो करोड़ों कामदेव से भी बड़े हैं। उनके आगे हम अपने आप को तक दान कर दें। उनकी जो भुएं हैं वो धनुष के समान है, उनका जो सुंदर चितवन है वो लगभग वो कैसा है, उस धनुष को खींचना है। उनके जो नेत्र हैं वो करोड़ों कमल के समान है। उनका जो कटाक्ष है, यानी उनके जो कटाक्ष हैं वो बाण की तरह क्या है, तीक्ष्ण है। उनके शंख के समान जो गर्दन है वो उन पे जो रत्नों का हार है वो सुशोभित हो रहा है। विशाल छाती जो है वो कौस्तुभ मणि क्या है उस पर सुशोभित हो रही है। उनकी अतिशय सुंदर भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं और उनके कमलवत हाथ अमृत के भंडार हैं। वे अपने इन हाथों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अमर बनाते हैं। उनका श्याम शरीर पर शोभित पीताम्बर का कौन वर्णन कर सकता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो नील बादलों में चमकती हुई बिजली नृत्य कर रही हो। यहाँ पीताम्बर की उपमा बिजली से दी गई है। हम सब तो गास क्रीड़ा में रुचि लेने वाले रसिक श्री कृष्ण से मिलकर उनके आधारमृत का पान किया करती हैं। भला ऐसे अनुपम सौंदर्यशाली श्री कृष्ण के बिना हमारी रक्षा कोई दूसरा कैसे कर सकता है। कहने का आशय यह है कि हम सबों को एकमात्र श्री कृष्ण का ही सहारा है। ठीक है, आगे देखिए। फिर आती है विशेषताएं। अलंकार आता है, धर्म लुपत उपमा, उपमा प्रतीक, स्वांग रूपक, रूपक और वस्तुत्पेक्षा। रस है यहाँ पे श्रृंगार, छंद ज्ञापक, भाषा व्यज भाषा, शैली विख्यात्मक, शब्द शक्ति लक्षणा और भाव पक्ष है। श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का नक्षिक वर्णन हुआ है। निगुण ब्रह्म की निगस्ता की तुलना में सगुण भगवान श्री कृष्ण के रूपाकर्षण का उल्लेख किया गया है। सूर्य के सौंदर्य बोध की एक झलक इसमें देखने के लिए मिलती है। कवि की कल्पना और बिंबात्मक विधान का एक रूप हमें देखने के लिए मिलता है। और अंतिम पंक्ति में श्री कृष्ण के सौंदर्य के साथ उनकी शक्ति का भी संकेत हमें दिया गया है। आगे देखिए, अगला पद है हमारा, देन आय उधो मत नीको, आबहुरी सब सुनहि सियानी, लेहु न जस कोटि को, तजन कहत अंबर आभूषण
गहन है सभी को, शीस जटा सब अंग भस्म, अति सिखवत निगुण फीको, मेगे जान यह चुबतिन को, देत फिगत दुख पीको, तेहसग पंचग भय श्याम तन, अब न कहत डग जी को, जाकी प्रकृति परि प्राणन सो, सोच न पोच भरी को, जैसे सूर ब्याल डसी भाजत, कामुक पगत अमी को। आगे देखिए है प्रस्तुत पर सुधा रचित भ्रमगीत से लिया गया है। इसके संपादक आचार्य कामचंद शुक्ल है। प्रसंग आता है, इसमें गोपियों ने व्यंग्य शैली में उद्धव की क्रूर प्रकृति का निरूपण किया है। वे निर्गुण उपासना के उपदेश रूपी बाणों से सबको भेदना चाहते हैं। आगे देखिए, फिर आती है आपकी व्याख्या। यहाँ पे विशेषता डल गया है। गोपियां उद्धव की क्रूर प्रकृति और उनकी अविवेकशीलता का उल्लेख करती हुई परस्पर कह रही हैं, हे सखियों, उद्धव जी यहाँ हम सबको अपना बहुत अच्छा विचार सिद्धांत देने आए हैं। अब तुम सब ऐसे शुभ अवसर को गवाओ नहीं, आ जाओ। और हे चतुर सखियों, अब अच्छा होगा कि इनके उपदेशों को सुनकर यश का टीका ले लो। आशय यह है कि इनकी बातों को ग्रहण करने में तुम सब संसार में यशस्विनी के रूप में परिगणित होगी। व्यंग्यार्थ यह है, यानी व्यंग किया गया है कि इसके फेर में मत पड़ना, अन्यथा संसार में तुम सबों को कलंकित बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है वो गोपियाँ उद्धव की प्रवृत्ति और उनकी अविवेकशीलता का उल्लेख करती हुई क्या कह रही हैं एक दूसरे से, हे सखी, कि उद्धव जो अपने विचार लेकर आए हैं उसे सुन लो, उस अवसर को गवाओ मत। तो यहाँ पे जो है यह व्यंग किया गया है कि अगर तुमने उद्धव की बात मान ली, इसकी बातों को ग्रहण कर लिया, तो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुम्हें कलंकित होकर जीना पड़ेगा। ये महाशय हमें अपने मार्ग में लगाना चाहते हैं और आभूषण, वस्त्र, गृह और सबों से प्रेम को छोड़ देने की बात पर बराबर जोर दे गए हैं। अर्थात ये पूरी तरह से हमें वितराग बनाना चाहते हैं। यही नहीं, योगिनी के रूप में ये हमें शीश पर जटा रखने और अंगों में राख लगाने के लिए कह रहे हैं और शुष्क और निगस निर्गुण ब्रह्म का हमें ज्ञान सिखाते फिरते हैं। हमारी समझ में यही ऐसा व्यक्ति है जो हम जैसी भोली भाली युवतियों को प्रियतम के वियोग में दुख देता फिरता है। अर्थात इसके अतिरिक्त ऐसा निष्प्राणी इस ब्रज में अभी तक नहीं देखा गया। यद्यपि ऐसे उपदेश के काले वाणों से इसका सारा शरीर काला हो गया है। अब यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं कि जो ये महाशय आए हैं, ये जो उद्धव आए हैं, ये क्या है, हमें अपने मार्ग में लगाना चाहते हैं। हमें हमारे वस्त्र, गृह और आभूषण सब चीज़ों को छोड़ने की बात पर जोर दिए जा रहे हैं। ये हमें योगिनी बनाना चाहते हैं। उसमें भी कैसी योगिनी बनाना चाहते हैं, जिसके सिर पे जटा हो, जिसके अंगों पे गांठ लगी हो, जो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को सिखाना हमें चाहते हैं। बिल्कुल निगस ये निर्गुण ब्रह्म है, फिर भी इसे हमें सिखाना चाहते हैं। हमारी समझ में ऐसा व्यक्ति यही है जो कि भोली भाली युवतियों को प्रियतम के वियोग में और ज़्यादा दुख दे रहा है। यानी कि इसके अतिरिक्त ऐसा निष्प्राणी इस ब्रज में अभी तक हमने नहीं देखा। यद्यपि ऐसे उपदेश के काले वाणों से इसका सारा शरीर भी काला हो गया है। यह अपने उपदेश के वाणों से दूसरों को विद करता फिरता है और इसका सारा शरीर इन वाणों यानी उपदेशों से घिरा रहता है। इसी से यह डरता नहीं। कहा गया है कि वाणों की भांति यह काला हो गया है, लेकिन अपने काले उपदेश से इसका काला हो जाना स्वाभाविक है। फिर भी यह अपनी शरारत से बाज नहीं आता। अरे सखी, जिसका स्वभाव प्राण ग्रहण करने के साथ ही बन जाता है, अर्थात जिसका जंजाल स्वभाव होता है, उसे अच्छे और बुरे की चिंता नहीं होती। इस दृष्टि से यह अत्यंत ढीठ और निर्लज है। आगे देखिए, जिस प्रकार सर्प जब किसी को काटकर भागता है तो क्या उसके मुख से अमृत की बूंद पड़ जाती है? काटने से क्या वह अमर हो जाता है? किंतु काटना उसका जन्मजात स्वभाव है। उद्धव की भी यही जन्मजात प्रकृति बन गई है, अब वह बदल नहीं सकती। यानी कि यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि जो उद्धव है
वह हमें उपदेश देके और ज़्यादा दुख दे गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें इससे खुशी मिल रही होगी, है ना, यानी कि उससे इन्हें कुछ मिल जाएगा, इनका पेट भर जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी तुलना सर्प से की जाती है। वो कहते हैं कि अगर सर्प किसी को काट के भागता है तो क्या उसके मुंह में अमृत गिर जाता है, क्या वो अमर हो जाता है? लेकिन काटना उसका जन्मजात स्वभाव है, इसलिए वो काटता है। और यही जन्मजात प्रकृति जो है वो उद्धव की भी बन गई है, जो कि अब बदल नहीं सकती है। आगे देखिए, फिर आती है विशेषताएं। इसमें देखिए, अलंकार है दृष्टांत और हेतु उपेक्षा, रस है श्रृंगार, छंद है ज्ञापक, शब्द शक्ति व्यंजना, शैली है व्यंग्यात्मक, भाषा है ब्रज भाषा। नेक्स्ट है लेहू न जस ओ टीको में सुंदर मुहावरे का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है भ्रमर स्वभावतया श्याम होता है, यानी काला होता है, लेकिन बाणों के घेरों के प्रभाव से श्याम होने में हेतु की संभावना की गई है। नेक्स्ट है प्रथम और द्वितीय पंक्ति में विपरीत लक्षण का प्रयोग हुआ है, यहाँ वच्यार्थ का अत्यंत तिरस्कार हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।